नमस्कार, मैं रजनीकांत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, और इन तमाम चीज़ों के बीच कब शिवराज सिंह चौहान छूट गए या किसी को पता ही नहीं चला। अचानक सोमवार को सबसे बड़ा फैसला होता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव का नाम सामने आता है। 4 महीनों का जो चुनाव प्रचार रहा, प्रचंड बहुमत मिलने के बाद, लाडली बहना का शोर, तमाम चीजें थी, फिर भी इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री बनकर रह गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। बीजेपी का जो नेतृत्व है, जो संगठन है, यह हमेशा अपनी बातों को सामने रखती आई है। बहुत स्पष्ट संदेश भी देने की कोशिश करती है कि पार्टी में चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, जो संगठन निर्णय लेती है उसको सबको मानना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें थी। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे मध्य प्रदेश में। आपने अगर देखा होगा, चुनाव का जो समय था उस दौर में एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन पे एमपी, ये जो स्लोगन्स गढ़े गए, ये बहुत पहले ही एक नैरेटिव सेट कर लिया गया था मध्य प्रदेश को लेकर कि कोई नया चेहरा या चौंकाने वाले जो रिजल्ट्स हो सकते हैं चुनाव परिणाम के बाद, जब अगर मुख्यमंत्री का कोई चेहरा होगा तो उसमें जो निर्णय होगा वो आला कमान ही तय करेंगे। मगर जो तमाम चीज़ें हैं, इसमें शिवराज सिंह चौहान का कद काफ़ी छोटा कर दिया गया। अब राजस्थान की बारी है। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया अपनी पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान की तरह वसुंधरा राजे काफ़ी शांत नहीं बैठने वाली है, मुखर हो भी सकती हैं, मगर क्या कुछ होगा राजस्थान में यह तो चंद घंटों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मगर मैं बात करता हूं, डॉक्टर मोहन यादव काफ़ी क्वालिफाइड हैं, पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में, और जो उज्जैन का जो सीट है, दक्षिणी सीट, वहां से वो विधायक चुनकर आए हैं। डॉक्टर मोहन यादव के बूते बीजेपी बिहार और यूपी की राजनीति को साधने की कोशिश कर रही है। स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि बीजेपी जो है अपने यादव कैंडिडेट को भी मुख्यमंत्री बनाती है। ये तमाम चीज़ें, मगर बिहार और यूपी का जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं है जितना बीजेपी सोचकर बैठी है। बिहार में जो जातीय समीकरण है, जो एक यादवों का जो चेहरा है, अभी भी सर्वमान्य नेता लालू यादव है। तेजस्वी यादव को ही लोग मानते आए हैं कि यादवों का जो सबसे बड़ा चेहरा है तेजस्वी यादव है। इधर नीतीश कुमार का कद जो है बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा है, और इन तमाम कदों को पार पाना बीजेपी के लिए संभव नहीं है। यूपी और बिहार मिलाकर कुल 120 सीटें हैं, 40 बिहार में और 80 लोकसभा की सीटें जो है वो यूपी में है। ऐसे में तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को, इन दोनों की जो चुनौतियां होती है उसको बड़ी आसानी से बीजेपी पार कर जाएगी, ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है बड़े बड़े नेशनल चैनल्स में कि एक तीर कई निशाना, तो ऐसे में बिहार की जो राजनीति है बुद्ध की भूमि रही है, ज्ञान की भूमि रही है, गणराज की भूमि रही है। ऐसे में राजनीति का जो कहरा होता है उसकी भूमि बिहार रही है। इसलिए बिहार में जो राजनीतिक समीकरण है वो काफ़ी अलग है। आप मध्य प्रदेश से राजस्थान की तुलना बिहार से नहीं कर सकते हैं, और जब तक बिहार में नीतीश कुमार है तब तक यह कहना कि बीजेपी काफ़ी सीटें जीत कर आएगी या बहुत जल्दबाजी होगी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सत्ता को संभाला, एक नए बिहार को गढ़ा है, क्या कुछ नहीं है। बिहार में कई चीज़ों को एक नया आयाम देने की कोशिश की गई है। उद्योग से लेकर पर्यटन चूँकि सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है पूरे बिहार के लिए, पर्यटन के क्षेत्र में भी नीतीश कुमार ने काफ़ी कुछ किया है। उद्योग को लगाने की पहल की जा रही है। तमाम चीज़ें हैं, स्वास्थ्य सुविधाएँ, एयरपोर्ट से लेकर जितने भी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं वो सिर्फ बिहार में की गई है, जिसका अनुसरण कई राज्यों ने भी किया है। अगर आप बेटियों की बात करें, जितना महिला सशक्तिकरण पे बिहार ने काम किया है, बेटी पढ़ाने पर जितना काम किया है, आप साइकिल योजना की बात करते हैं, बालिका योजना की बात करते हैं, पोशाक योजना, नल जल योजना, ऐसे बहुत सारी योजना है जो बिहार के लिए एक मजबूत स्तंभ तो रहा ही, पूरे देश ने इसको बहुत अच्छे से फॉलो भी किया, एक नज़ीर बनकर रहा है। तो ऐसे में योजनाओं को अगर आप गौर से देखें बिहार में, तो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने काम किया है, यह कहना काफ़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि बिहार में बहुत सारी संभावनाएं हैं। राजगीर नालंदा की बात करें तो आज वैश्विक पटल पर जितना विकास होना चाहिए राजगीर का और नालंदा का, कहीं उससे बढ़कर नीतीश कुमार ने करने की कोशिश की है। ये तमाम चीज़ें हैं। अगर आप गंगा जल योजना की बात करें,
और गया राजगीर में इतना जो विपरीत दिशा में होता है, उल्टी गंगा बहाने का काम जो है नीतीश कुमार ने किया। भगीरथ कहे जाते हैं नीतीश कुमार। ऐसे में बिहार का जो राजनीति है इतना आसान नहीं है जितना बीजेपी सोच रही है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।